सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोहन राय है और हम भागलपुर से हैं। वैसे अभी हम दरभंगा से कनेक्टेड हैं। मेरा जॉब था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में गजेटेड ऑफिसर था। 2018 में हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। 2 साल मेरा जॉब बाकी था, लेकिन 2 साल पहले हमको डिसाइड करना पड़ा कि हमको क्या करना चाहिए। जो जिसका प्रेजेंटेशन हम अभी आपको बताएंगे वो करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। तो हमने जॉब को ही क्विट किया। कुछ सिचुएशन इस तरह की आई तो खैर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो देखिए कि कल होली था और आज भी कुछ लोग होली मना रहे हैं। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, जो जो कल मनाए उनको भी, जो आज मना रहे हैं उनको भी, और उसके बाद भी इस मीटिंग में बैठे हैं। तो आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली दे दीजिए। होली निश्चित रूप से मनाना चाहिए, रंगों का त्योहार है। और ऐसा कहा जाता है कि रंग जो भी हो गहरा होना चाहिए, चाहे वो होली का रंग हो, चाहे प्रेम का रंग हो। लेकिन हम जो आपसे बात करेंगे आज, तो एक रंग और चढ़ा के आप यहाँ इस प्रेजेंटेशन को 40 मिनट सुनिए, और वो रंग है विश्वास का रंग। विश्वास के रंग को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर हमारा ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। और उसके बाद जिन्होंने, सबको नमस्कार। जिनका वीडियो ऑन है उनको नमस्कार, और जिनका ऑफ है उनको 2 बार नमस्कार। एक बार कॉमन जनरल नमस्कार, और दूसरा नमस्कार कि वो वीडियो अगर ऑन करेंगे तो हमको बोलने में थोड़ा सा हम उत्साहित होंगे। तो हमारे उत्साह के लिए आप अपना वीडियो को ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा, यूट्यूब से कनेक्टेड है तो यहाँ जगह खाली है, तो जूम में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास में ऑप्शन हो कि आप लाइव मैच देखें या टीवी पर देखें, अगर लाइव मैच का ऑप्शन है आपके पास तो हम समझते हैं कि आप प्रेफर करेंगे लाइव देखने का। इसलिए यूट्यूब वाले भी अगर जूम पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, हम प्रेजेंटेशन आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्टकट में ही बताएंगे। डिटेल में जो नए लोग हैं वो जो बुलाए हैं उनसे बात कर लीजिएगा। हम थोड़ा ओवरव्यू आपको देंगे। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ध्यान से सुने। पुराने लोग भी, होता क्या है कि जो एक चीज होता है क्या कि हमारे साथ भी होता था कि अगर कोई पुराना स्पीकर है तो हमको लगता था वही स्लाइड पढ़ेगा, वही चीज बताएगा। तो नया कोई अगर स्पीकर आ गया तो उसको बहुत एक्साइटमेंट से सुनते थे। लेकिन पुराना स्पीकर कितना अच्छा हो तो लगता था कि वही बात तो बोलेंगे ये, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता था। तो मेरे साथ ऐसा ही होता था। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता हो, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि वो व्यक्ति वही होता है, लेकिन उन 3-4 महीनों में जब वो दोबारा प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, इस बीच में उसने 3-4 किताबें जरूर पढ़ी है। व्यक्ति तो वही है, लेकिन उसका भाषा अलग होगा। इसीलिए आप पुराने लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको वो ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं हम, और स्लाइड से ही शुरू करेंगे निश्चित रूप से। तो जरा हम स्क्रीन शेयर कर लें। तो मोस्ट वेलकम है सारे लोगों का इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में। देखिए, हम कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं है, प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है। हम जस्ट आप ही की तरह हैं, और बस सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करेंगे। वो बातें, जो कुछ बातें आप जानते भी हैं और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप नहीं जानते। तो जो आप जानते हैं उसका कुछ दृष्टिकोण अलग होगा, बस उतना ही फर्क है, बाकी और कुछ नहीं है। तो है क्या कि कुछ प्री कंसीव्ड आइडिया भी होता है। इसको देखने के पहले हमने आपको बताया कि एक विश्वास का रंग रखिए अपने पास। तो प्री कंसीव्ड आइडिया है जो आपके दिमाग में कुछ पहले से चल रहा है कि भाई क्या बताएंगे, उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर लीजिए। दिमाग को खुला रखिए, जैसा कि शैलेश जी ने बताया भी आपको। और कोई भी डाउट हो तो मीटिंग के बाद आप आपको जो बुलाए हैं उनके साथ वो डाउट को शेयर करिए। तो हमारा जो एजेंडा है
इस मीटिंग का वो है क्या कि हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट यानी पैसे की बात करेंगे, दूसरा टाइम कंपाउंडिंग की बात करेंगे, एसेट डेवलपमेंट है, मेंटरशिप प्रोग्राम और कंपनसेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये मुद्दा है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे छोटा छोटा रूप में, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं नीड क्या है, नीड कितने तरह का होता है। जब फर्स्ट टाइम हम देखे थे इस मीटिंग को, तो हम तो फिजिकल मीटिंग देखे थे, ऐसा जूम मीटिंग हमने नहीं देखा था। तो उसमें हमको पता चला कि ये नीड भी दो तरह का होता है। ये नीड जो है, एक जो नीड होता है उसको बोलते हैं बेसिक नीड, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं नॉन बेसिक नीड। ये जो बेसिक नीड है वो क्या है? रोटी है, कपड़ा है और मकान है। ये जो तीन है ये आपका बेसिक नीड है। अब हम अगर कहें कि इस जू के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, उनमें किसी को रोटी खाने का ना हो, या कपड़ा पहनने के लिए ना हो, या एक छोटा सा झोपड़ी भी ना हो, ऐसा नहीं होगा। बेसिक नीड आपके पास है, इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे नॉन बेसिक नीड की। नॉन बेसिक नीड और बेसिक नीड में क्या फर्क है, हम रोटी कपड़ा मकान में भी आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे कोई भी खाना को खाना ये तो हमारा बेसिक नीड है, लेकिन पसंद का खाना खाना ये नॉन बेसिक नीड है। किसी भी तरह के कपड़े को पहन लेना ये बेसिक नीड है, कपड़ा पहनना जरूरी है, और पसंद का कपड़ा पहनना ये नॉन बेसिक नीड हो गया। अब जैसे कोई भी घर में रह लेना ये बेसिक नीड है, और पसंद के घर में रहना ये नॉन बेसिक नीड है। ये जो घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये घर किसी और का नहीं, ये मेरा ही घर है, जिसको अभी नया नया बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। नॉन बेसिक नीड भी दो तरह का होता है। पहला को बोलते हैं फिनेंशियल सिक्योरिटी। फिनेंशियल सिक्योरिटी क्या होता है? फिनेंशियल सिक्योरिटी मतलब यह है कि आपने कुछ समय तक काम किया, अब आप काम करने लायक नहीं रहे, फिर भी आप सिक्योर्ड हैं फिनेंशियली, उसको बोलते हैं फिनेंशियल सिक्योरिटी। और दूसरा होता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल भी दो वर्ड है, एक लाइफ है और दूसरा स्टाइल है। लाइफ के लिए पैसे की जरूरत होती है, आपको लाइफ है तो पैसा चाहिए, और स्टाइल के लिए समय की जरूरत होती है। ये लाइफ स्टाइल तभी होता है कि पैसा और समय का आपस में सामंजस्य हो, आपके पास भरपूर पैसा हो और भरपूर समय भी हो, तभी आपका लाइफ स्टाइल होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने तरह के लोग हैं। इसको हमने चार कैटेगरी में बांटा है। पहला ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा तो बहुत होता है, लेकिन इनके पास में समय नहीं होता। आप ऐसे लोगों को जानते हैं। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं कि पैसा तो नहीं होता, लेकिन समय इनके पास काफी होता है। इसको लाइफ स्टाइल नहीं, इसको वाइफ स्टाइल बोलते हैं हम लोग। वाइफ जो कहेगी बैठ तो बैठ, टीवी देख तो देख, उसका कोई, उसके पास में ढेर सारा समय, तो लाइफ स्टाइल के बदला वो वाइफ स्टाइल हो गया। तीसरे तरह का तो कोई स्टाइल ही नहीं है, इसको वाईफाई स्टाइल बोलते हैं। ना उनके पास में पैसा है और ना ही समय है, हवा में चलते रहते हैं। लेकिन चौथे तरह के जो लोग हैं उनके पास में लाइफ स्टाइल होता है, उनके पास काफी पैसा होता है और काफी समय होता है। देखिए, अगर हम ये प्रश्न पूछें कि आप किस कैटेगरी में हैं, तो ये निश्चित रूप से एक गलत प्रश्न होगा, लेकिन इतना तो जरूर हम पूछेंगे कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप चौथे कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे, ये हमको पता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अब ये जो चौथा कैटेगरी में आप जाइएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ सिद्धांत है। वो सिद्धांत को, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, मिडास टच, बिजनेस स्कूल इत्यादि किताबें इन्होंने लिखी है। ये अमेरिका में वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं। इनका ये वो जो तस्वीर जो देख रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप था, वो कौन है भाई? उनका उनका क्या नाम है? नाम तो हम हमरे ही दिमाग से उतर गया। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप है वो। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बिग बिजनेसमैन है, थे नहीं, है भी। तो उनके साथ जो है सो कि इनका पार्टनरशिप था। इन्होंने पैसे को कमाने का जो तरीका है वो चार तरीका बताया, और उसको उन्होंने ESBI बोला। ई फॉर एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय मतलब सारे जॉब वाले लोग, और एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड
सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, एडवोकेट है, सीए है, आर्किटेक्ट है, शॉपकीपर है, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई डॉक्टर अगर किसी नर्सिंग होम में या किसी अस्पताल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है, लेकिन अगर उसका अपना प्रैक्टिस है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दाहिने साइड जो है वो बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन का मतलब ये होता है कि उनके पास कम से कम 500 एम्प्लॉय, 500 एम्प्लॉय वाला व्यक्ति बिजनेसमैन कहलाता है। और इन्वेस्टर वो होता है जो कम से कम 500 करोड़ का इन्वेस्ट किया। यही चार तरीका है कोई भी पैसा कमाने का। बाकी अगर कोई पांचवा तरीका है तो वो गलत तरीका है, अवैध तरीका है। वैध तरीका उन्होंने यही बताया। एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में ये होता है कि अगर हम काम करते हैं और मालिक पैसा कमाता है तो इसका मतलब है कि हम एम्प्लॉय हैं। अगर हम बैठे रहते हैं और कोई और मेरे लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम बिजनेसमैन हैं। तो यही फर्क है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बाएं तरफ और दाहिने तरफ में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बाएं तरफ 90% लोग हैं। फर्स्ट टाइम तो हमको बहुत आश्चर्य लगा था, लेकिन सच्चाई तो यही है। लेकिन दाहिने तरफ मात्र 10% लोग हैं। अब पैसे की बात करें तो बाएं तरफ 10% पैसा है और दाहिने तरफ 90% पैसा है। देखिए, आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी शहर में 10% लोग अमीर होते हैं, बाकी जो 90% लोग हैं वो आम आदमी कहलाते हैं। अब है क्या कि ये फॉर्मूला ऐसा हमने हमारे अपलाइन थे, अभी व्यवसाय में थोड़ा ढीला है, लेकिन वो बताया करते थे कि अगर पूरी दुनिया को बराबर पैसे में बांट दे, भगवान अल्लाह जो भी है, वो अगर बराबर बांट दे सबको पैसा तो 5 साल में यही यही हो जाएगा। यही 90% या 10% में चेंज हो जाएगा 5 वर्ष में। तो जस्ट एक थाउट का ये चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, आगे बताएंगे। अभी इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक जगह है क्या कि मात्र 10 रसगुल्ला है, लेकिन खाने वाले 90 लोग हैं। ये मतलब जो हम अभी बता रहे थे आपको। और दूसरी तरफ क्या है कि 90 रसगुल्ला है लेकिन खाने वाले 10 ही लोग हैं। तो ऊपर में तो रसगुल्ला का रस भी नहीं मिलने वाला है। तो यही पैसा का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि ये बाएं साइड वाले लोग काफी एजुकेटेड होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। दाहिने साइड में कोई जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना खराब है, लेकिन दाहिने साइड वाले लोग को आप अगर गौर करके देखिए, जितने भी अमीर लोगों को आप जानते हैं, तो आप देखिएगा कि उनका जो पढ़ाई लिखाई कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे वो हो ही। बाएं साइड वाले लोग इंडिविजुअल वर्क में विश्वास रखते हैं, दाहिने साइड वाले लोग टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, नेटवर्क में विश्वास रखते हैं। क्योंकि बाएं साइड वाले लोग बीए, एमबीए और क्या क्या डिग्री हमेशा अपने रेट को बढ़ाते रहते हैं, और दाहिने साइड वाले जो लोग हैं वो टीम वर्क बना लेते हैं, वो नेटवर्क बना लेते हैं। बाएं साइड वाले लोग हाउ पीपुल होते हैं, किसी काम को कैसे किया जाए ये बखूबी जानते हैं ये। और दाहिने साइड वाले लोग वाइट पीपुल होते हैं, किसी काम को क्यों किया जाना चाहिए ये जानते हैं। जैसे मान लेते हैं आप मारुति गाड़ी में जा रहे हैं और मारुति का जो ऑनर है, शोरूम का ऑनर नहीं, जो मारुति का ऑनर है वो भी गुजर रहा है और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आप कहते हैं कि भाई ये तो आप ही की गाड़ी है, आप इसको ठीक कर दीजिए, तो वो ठीक नहीं कर पाएगा। क्यों? तो उसको जो भी ठीक करेगा वो हाउ पीपुल होगा, बाएं साइड के लोग, कोई गरीब इंजीनियर, कोई गरीब मैकेनिक उसको ठीक करेगा। दाहिने साइड वाले माइंडसेट में वो जानता है कि वो मारुति क्यों बना रहा है, वो ये नहीं जानता कि कैसे कर रहा है, क्यों को वो जानता है। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आगे जो हम बात करेंगे तो आप हमेशा ये सोचिएगा कि ये जो व्यवसाय है, ये जो हम बताने जा रहे हैं आपको, इस व्यवसाय को क्यों करना चाहिए, ना कि ये सोचिएगा कि इस व्यवसाय को कैसे करेंगे। तो आप बाएं साइड में ही रहेंगे। दाहिने साइड में अभी तुरंत जाने का तरीका ये है कि आप ये सोचिए कि इस व्यवसाय को हम क्यों करेंगे। आगे का जो 30 मिनट होगा उसमें अब आप डिसाइड करिए कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं और क्या क्वाड्रेंट बदलना चाहते हैं। अगर बदलना चाहते हैं तो हम आपको एक चीज और बताते हैं। जैसे आप देखिए एक उदाहरण से कि बाटा इसका इस तरह के बहुत सारे, जैसे खादिम है, बाटा है, डीपीएस स्कूल है, ये सब फ्रेंचाइजर होते हैं। बाटा की बहुत सारी दुकानें हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी दुकानें हैं। मान लेते हैं कि हिंदुस्तान में 10,000 दुकान नहीं होगा, ज्यादा होगा। हम मान लेते हैं 10,000 दुकान है और हर दुकान में 10 घंटा काम होता है। तो एक दिन में इस बाटा के लिए 1 लाख घंटा काम होता है। दूसरा पॉइंट,
अगर हर दुकान से, हर 10,000 दुकान से बाटा को 100 रुपया आता हो, ये एक बहुत मजाकिया उदाहरण है। 100 रुपया क्यों आएगा? मान लेते हैं 100 रुपया आता हो, तो एक दिन में ये 10 लाख रुपया कमाता है। अब देखिए बाटा के पास में क्या क्या है। पहला, इनफ मनी, बहुत पैसा है, 10 लाख रुपया रोज कमा रहा है, निश्चित रूप से ज्यादा पैसा है। दूसरा, टाइम, जो हमने शुरू में बताया था, इसके पास बहुत टाइम है। स्विट्जरलैंड घूमने जाएगा तो जरूरी नहीं, बाकी 10,000 दुकानें खुली हुई है इसकी, ये स्विट्जरलैंड घूम के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके पास काफी समय है। तीसरा, फिनेंशियल सिक्योरिटी, जो हमने आपको बताया था, बाटा तो आज 6 फीट जमीन के नीचे इस दुनिया में नहीं है, इसके बाल बच्चे को पैसा आता है। तो ये तीनों चीज ये व्यक्ति अवेल करता है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी आपसे। तो ये जो अवेल करता है, तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है। ये बात है 1959 ईस्वी की। 1959 ईस्वी में 2 लड़के थे, एक का नाम था रिच डिवोस और दूसरे का नाम था जेबी एंडल। ये दोनों लड़के ने इस सिस्टम को देखा तो कहा कि ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन उनको लगा कि भाई इस सिस्टम में 2 खामियां हैं। अगर आपको कोई खामी पता चल रहा हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो हम आपको बताते हैं कि इनको क्या खामी नजर आया। पहला खामी कि इसमें बहुत कैपिटल लगता है, यानी आप अगर बाटा खोलेंगे तो आपको 10-20 लाख 25 लाख तो कम से कम लगना है, वो शहर के हिसाब से डिपेंड करता है। बड़े शहर में किसी बढ़िया चौक पर खोलिएगा तो ज्यादा पैसा लग सकता है, तो हाई कैपिटल है। और दूसरा कि पावर इसका सेंट्रलाइज है। अगर आपने बाटा की दुकान खोल ली है, आपका अगर बाटा का दुकान खुल चुका है और आपका भाई खोलना चाहता है, तो आपका क्या होगा कि वो भाई आपको फ्रेंचाइजी नहीं दे पाएगा, उसके लिए ऊपर ही जाना पड़ेगा आपको। तो ये 2 जो परेशानी थी, तो इससे इन्होंने कहा कि इससे तो अमीर लोग ही अमीर हो रहे हैं, इससे आम आदमी तो अमीर नहीं हो रहा है। उसने सोचा क्या, ये जो कैपिटल है उसको डाउन कर दें, 5,000 10,000 कर दें, जहां 50 लाख लग रहा है। 5,000 10,000 का कैपिटल हो और पावर को डिसेंट्रलाइज कर दें, यानी उस जो दुकान खोल रहा है उसको भी आगे दुकान खोलने का पावर दे दें, तो कुछ आम आदमी भी अमीर हो सकता है। और इसी सिद्धांत से उन्होंने एक कॉरपोरेशन की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने एमवे रखा। यही जो एमवे है, हम चाहेंगे कि आप लोग इसके लिए जोरदार ताली दे सकते हैं। अब इसके फैक्ट के विषय में बताएं तो 750 इसके प्रोडक्ट हैं। आज के डेट में 1200 से ज्यादा पेटेंटेड है। 108 कंट्री में ये बिजनेस रन कर रहा है। 1,000 साइंटिस्ट हैं इसके अंदर जो काम कर रहे हैं रिसर्च डेवलपमेंट। इसका 75 अपना रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है। एक सेंटर तो हम भी देखें। 100%, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी है इसके पास। उसके बाद 7,000 एकड़ का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म, सीधा ऑर्गेनिक फार्म नहीं है, उसका सर्टिफिकेशन किया हुआ है। तो ये सब इतना बात हम आपको बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेल कॉर्पोरेशन है। डायरेक्ट सेल क्या होता है, इसको हम आगे जानने के पहले थोड़ा ट्रेडिशनल मॉडल को समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है जो 30 से 40% में कोई भी सामान को बनाता है, और दूसरा होता है कस्टमर जो 100% में उसको खरीदता है, और बीच में ये सारे लोग होते हैं जो 60 से 70% पैसा को अवेल करते हैं। ये बीच में एक एडवर्टीजमेंट भी है, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर इत्यादि, ये सारे लोग हैं जो 60 से 70% पैसा बीच में खा जाते हैं। डायरेक्ट मॉड्यूल में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर जो 30 से 40% में सामान बना रहा है, दूसरा जो कस्टमर है वो 100% में ले रहा है, और बीच का जो 60 से 70% है वो आपके लिए, वो आपको मिल जाएगा। अब ये पैसा कैसे मिलेगा थोड़ा हम आगे बताएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि उससे पहले कि थोड़ा कि इंडिया में ये बिजनेस का क्या पोजीशन है। तो 1998 में शुरू हुआ था। 2,000 करोड़ का टर्नओवर है, और 172 इसके वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं, और पार्टनरशिप भी है इसका बहुत सारे कॉर्पोरेशन के साथ, जिसमें आईटीसी है, श्री श्री तत्वा है, मॉम्स प्रेसो है, आइका हेल्थ है। इन लोगों के साथ पार्टनरशिप है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है जो कॉर्पोरेट एड कुछ करते हैं। तो ये मीराबाई चानू है, अमिताभ बच्चन है, संग्राम सिंह है। ये हमारा हेडक्वार्टर है जो टेडा मिशिगन अमेरिका में है, और हमारा ये जो है मदुरई में इंडिया में है।
इंडिया में तीसरा फैक्ट्री एम्बे ने इंडिया में ही डाला। 2 फैक्ट्री इसका, एक चाइना और एक क्या कहते हैं अमेरिका में तो पहला है ही। ये तीसरा यही डाला गया। तो ये हमारा मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया है। कंप्लीट जो है हिंदुस्तान में वो प्रोडक्ट बनता है। अब क्या प्रोडक्ट बनता है उसका थोड़ा सा झलक हम दिखाएं आपको। 172 प्रोडक्ट में पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो जिसमें साबुन है, तो हैंड वॉश है, शैम्पू है इत्यादि। होम केयर का, घर साफ करने का, फर्श साफ करने का, बर्तन साफ करने का, कपड़ा साफ करने के प्रोडक्ट हैं। मेंस ग्रूमिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद में हेयर केयर के, आप अपने बाल का ख्याल रख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट हैं। ओरल केयर का, मुंह का, जिसमें ब्रश, टूथपेस्ट इत्यादि है। तीसरा डियो, बॉडी केयर का प्रोडक्ट है। बॉडी केयर में बॉडी लोशन, बॉडी वॉश इत्यादि भी है, साबुन भी है इसके अंदर। उसके बाद में बॉडी केयर में टेल्कम पाउडर भी आता है। डियो ये लेडीज का है, नहीं जेंट्स का है। लोशन में आ गया बॉडी केयर में ही। कार केयर के लिए इसमें साइकिल का भी केयर कर सकते हैं आप, कार का भी कर सकते हैं। सिलिकॉन ग्लेज है जो पॉलिश के काम में आता है। उसके बाद में हेल्थ केयर की बात करें तो हार्ट हेल्थ केयर का बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे पास में है। मेंटल वेलबींग केयर के प्रोडक्ट है हमारे पास। बहुत सारे न्यूट्रीलाइट ब्रांड में आता है। मसल्स एंड बोन हेल्थ के लिए है। ज्वाइंट पेन के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ग्लूकोजामाइन इत्यादि। प्रोटीन लव योर बोन्स। लिवर डाइजेशन के लिए भी मिल्क थेसिल है, वसाका सॉरी एवीएच है, फाइबर है। अभी तो हमारा एक प्रीबायोटिक भी लॉन्च किया है। इम्यून एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं। बच्चे के हेल्थ के लिए भी भिन्न भिन्न कैल्शियम, आयरन, फ्रूट, वेजिटेबल इत्यादि हमारे किड्स ड्रिंक, ये सब प्रोडक्ट हैं। विजन, आंख के लिए भी हमारे पास बिलबेरी ल्यूटीन या मल्टी कैरोटीन है। हर्बल रेंज में ये वसाका, मधुनासिनी, तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी इत्यादि ये सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। उसके बाद वेट मैनेजमेंट का अब तो ये नहीं आता है, तो डिलीशियस ड्रिंक आ रहा है, लेकिन वो भी प्रोडक्ट है। प्लस क्या है कि वे प्रोटीन आता है, 60 प्लस वाले लोगों के लिए प्रोटीन है। एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है। ये सब एग्रो केयर में खेती के लिए भी एक प्रोडक्ट है जो एफएसआईटी के नाम से जाना जाता है। ब्यूटी में ढेर सारे प्रोडक्ट हैं हमारे। ब्यूटी का जो है लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आईलाइनर, फेस वॉश, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर इत्यादि 2 रेंज में हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो ब्यूटी केयर के लिए है। उसके बाद में एटमॉस्फेयर मिनी। एटमॉस्फेयर मिनी ये गाड़ी में काम आता है। ये हवा को शुद्ध करने में काम आता है। देखिए, हम इसमें एक चीज जरूर बताएंगे कि जैसे खाना है, आप अपने चॉइस के अनुसार खा सकते हैं। ऑर्गेनिक ले आइए सब कुछ, खाने के लिए सब्जी दाल या जो भी है। आप पानी भी वो वाटर फिल्टर लगा के आप अपने चॉइस का पानी पी सकते हैं, बढ़िया। लेकिन आपके नाक के सामने जो हवा चल रही है, जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, उसको आप कैसे ठीक करिएगा? वो तो वही लेना है जो सामने में है। तो इसके लिए एटमॉस्फेयर ड्राइव गाड़ी के लिए और एटमॉस्फेयर मिनी घर के लिए होता है। और ये तो इस राइस का तो कुछ कहना ही नहीं है। इसका जीआई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 52 होता है। हम आपको बताएं कि गेहूं जो रोटी जो खाते हैं लोग, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 62 होता है। यानी रोटी से भी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसको डायबिटीज वाले लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं। कुकवेयर है जो 0 ऑयल में खाना बनता है। इसके विषय में बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बस इतना ही समझ लीजिए। बाकी हाइजीन के भी हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये सब प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट हेल्थ केयर के हैं। अब हम आपको बताते हैं वेल्थ केयर कि वेल्थ केयर क्या होता है। आप बताइएगा कि आप कहिएगा कि चलिए भाई आपका तो बढ़िया है कि ये आपने बताया कि भाई इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ को केयर करेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आए? वेल्थ केयर की बात करें तो उसके लिए क्या है कि अभी तो जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। तो बहुत सारा अभी भी हम लोग तो उसी से कनेक्टेड हैं, जूम से। तो आप सीखने के लिए एमवे क्रिएटर ऐप होता है, जूम है, स्पॉटिफाई है, विजन हेल्थ है, vision100.com जो है, गुरुकुल है। ये सब है जो आपको सिखाने में मदद करेंगे। उसके बाद में जो मेंटरशिप प्रोग्राम हमने बताया, ये सारे लोगों को जो देख रहे हैं ये इस व्यवसाय के अंदर काफी सक्सेसफुल है। सुमित एंड तानिया बहादुर हो गए, आशीष एंड प्रभाकर जो हमारे भी मेंटर हैं।
और कांति लता गाला, अनुज प्रतिमा पाल सिंह, अंकुर तारू गुप्ता, पंकज अमिता टिटोरिया, कोई मैट्रिक फेल है तो कोई इंजीनियर है तो कोई साइंटिस्ट है तो कोई बैंकर है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं जो इसके अंदर हैं। उसके बाद हम जितनी बात हमने आपको बताया वो बातों का 1.5 मिनट का वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। तो आपने देखा है जितना बात हम बताए वो 1.5 मिनट में इस वीडियो के अंदर था। इसमें एक चीज तय है, हम आपको कुछ बेचना नहीं चाहते। कुछ बेचने के लिए हमने जो प्रोडक्ट दिखाया वो जस्ट हम आपको शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है। अब बेचने में हमको याद आ गया एक छोटा सा कहानी भी। एक बार क्या हुआ कि पंखा वाला पंखा बेच रहा था, तो पंखा जो बेच रहा था, अरे किसका आवाज आ रहा है भाई, जरा देख लीजिएगा टेक्निकल हो। तो वो पंखा बेच रहा था, तो एक जमींदार के घर से गुजरता था, वो कहता था ऐसा पंखा दुनिया में नहीं है, ये है वो है। जब 10 दिन गुजरा वो, तो 11वां दिन वो जमींदार उससे एक पंखा खरीद लिया। वो कहा कि इसका कितना दाम है, तो कहा 2000 रुपया। कहा 2000? कहा जी, वो हाथ वाला पंखा था। तो कहा कि ठीक है, कहा कि ये 10 साल चलेगा। कहा 10 वर्ष? कहा कि हाँ 10 वर्ष। वो पंखा तो ले लिया। पंखा जब लिया तो 10 दिन में पंखा का हालत खराब हो गया। वो जो है 11वां दिन 15वां दिन वो पंखा थोड़ा टूट फूट गया। तब जब वो गुजरा तो उसको जमींदार को बहुत क्रोध हुआ, उसको बुलाया। कहा कि अरे तुम जो है हमको ये पंखा भेजा, कहा 10 साल चलेगा, ये तो 10 दिन भी नहीं चला। तो जो बेचने वाला था पंखा वाला बोला कि साहब आपने जो है सो कि इसका इस्तेमाल नहीं सीखा, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये तो आपने जाना ही नहीं। तो कहा कि अरे तुम बताए कहाँ? तो कहा कि हम तो समझते थे कि आप जानते हैं, आप तो पूछे भी नहीं। तो वो जमींदार बोला कि अच्छा ठीक है, अब बता दो कि इसका कैसे इस्तेमाल होता है। तो कहा कि देखिए ऐसे खड़े हो जाइए और ऐसे बैठ जाइए और अपने चेहरा को स्ट्रेट रखिए, सीधा रखिए। उसके बाद में जो है सो अपना चेहरा को ऐसे घुमाइए और पंखा को खड़ा रखिए। पंखा नहीं घुमाना है, मुंह को ऐसे घुमाइए, तब पंखा 10 साल चलेगा। तो हमारा वैसा नहीं है, हमारा जो है सो कि इसीलिए कर रहे थे कि हम कुछ उस तरह के बेचने वाले में से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जब बेचना नहीं है तो करना क्या है? आपको एक टीम वर्क, जैसे हम बताए, हम जितना भी 90% और 10% लोगों की बात बताए, हम उसी को जस्ट थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं कि आप भी वो कर सकते हैं। आप मान लेते हैं 200 लोगों को जानते हैं, आप अपना मोबाइल खोलिए, आपका 200 से ज्यादा नाम है। आप शादी ब्याह या कोई भी पार्टी करेंगे, 200 से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे। 200 लोगों को आप पक्का जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जो 200 लोग हैं, ये भी 200 लोगों को जानते हैं, ये हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये 200 लोग भी 200 लोगों को जानते होंगे, तो 40,000 लोग हो गए। यानी आपके नेट में, यानी आपकी जान पहचान में 40,000 लोग हैं। अब ये 40,000 लोग एवरेज महीने का 2,000 रुपया खर्च करते हैं, जो हमने 172 प्रोडक्ट आपको अभी दिखाया। अगर एवरेज 2,000 रुपया अगर खर्च करते हैं तो 8 करोड़ का टर्नओवर होता है।
ये बहुत बड़ा टर्नओवर है जो आप ही के नेट में हो रहा है। यानी इतने लोगों को आप जानते हैं जहां हर महीने 8 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। अब हम अगर इसका 10% भी आपको बताएं कि 8 लाख का टर्नओवर होगा तो आपका इनकम 1 से 1.5 लाख रुपया होगा। अब वो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए होगा कैसे होइएगा, तो एज ए पीसी भी आप आ सकते हैं। अगर पैसा नहीं कमाना चाहते हैं तो इसका बेस्ट प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट हमने आपको बताया है। दूसरा, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एडीएसपी बोलते हैं, एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। आपको बैंक अकाउंट और क्या देना होता है भाई, ये आधार कार्ड पैन कार्ड इत्यादि आपका लगेगा, और एक 1500 का छोटा सा परचेजिंग करिएगा, आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, स्पॉन्सर करने योग्य हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ एक परसेंटेज लेवल दिखाया गया है कि आपको इसमें ये रिटेल मार्जिन या ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये परफॉर्मेंस कमीशन है जो 3 से 21% दिखाया गया है। यानी 200 पॉइंट यानी 18-20 हजार का टर्नओवर होगा, इसमें टैक्स हटा के तो आप 3% जाएंगे, और 8.5 लाख 10 लाख का टर्नओवर होगा तो आप 21% जाएंगे। 10 लाख का टर्नओवर 8 करोड़ का लगभग 1% है या 1.5% है। 8 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, उसमें से हम आपको बता रहे हैं 10 लाख 8 लाख का टर्नओवर आपको जनरेट करना है। यही तो काम है और कोई काम नहीं है। अब इसको कैसे करते हैं, तो एक ही बार वो 10 लाख होगा नहीं। आप हैं और आपके साथ कुछ रिलेशन में हैं लोग, आपके साथ चाचा मामा मौसी कोई भी, तो आप और सब लोग 1000-2000 का टर्नओवर, आप भी जो है सो भी कुछ प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उन लोगों को भी यूज करा देते हैं। तो मिलके 5-10 लोग मिलके 20-22 हजार का टर्नओवर करते हैं, तो आपका इनकम लगभग 4000 रुपया होता है। आप 4000 रुपया कमा रहे हैं, 4000 रुपया खर्च कर रहे थे, 4000 कमा भी रहे हैं, 4000 आ भी गया, यानी प्रोडक्ट आपका तो इतने में फ्री हो गया। यानी आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उसके बाद कुछ लोगों को इस्तेमाल करवा दिया, तो आपका प्रोडक्ट फ्री हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप एडीएसपी हैं, अब आप कुछ लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, कुछ लोगों को इस व्यवसाय के अंदर लाते हैं। तो इस व्यवसाय के अंदर लाते हैं तो मान लेते हैं कि 25-30 लोग 40 लोग आपके साथ आए, आपने 10-5 लोगों को बताया और उनको थोड़ा सा मदद किए, तो 20-25 लोग हो गए। और ये 25 लोग भी 2-4 हजार का टर्नओवर अगर बना रहे हैं तो 50 हजार के टर्नओवर का आसपास हो गया। ये जो 50 हजार हुआ तो आपका इनकम 6 हजार हो गया। यानी आपका जो टर्नओवर था उससे ज्यादा पैसा कुछ आने लगा। अब यहाँ पहले भी कुछ आप इस्तेमाल कर रहे थे, आपने क्या किया, प्रोडक्ट को चेंज किया, जस्ट उतना ही काम किया है और कुछ लोगों को बता दिया जो काम आप पहले भी करते थे। 6 हजार का इनकम भी छोटा नहीं होता है। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग आपके साथ आ गए उनके साथ अब कुछ काम करते हैं, कुछ चौड़ाई में कुछ गहराई में, दोनों तरफ काम करना शुरू करते हैं, और लगभग 100-50 लोग हो गए, 70 लोग 80 लोग 100 लोग आपके साथ हो गए। आपने 10 लोगों के साथ काम किया और वो भी 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो उसी में तो देखिएगा जोड़ जोड़ के कि 100 लोग हो जाएंगे। आपका जो परसेंटेज लेवल है वो 12% होता है। आपका टर्नओवर लगभग 2 लाख 2.5 लाख का होता है, आपका इनकम 20 हजार होता है। अब आप थोड़ा सा एजुकेशन से भी उन लोगों को अटैच कर रहे हैं, जूम से स्पॉटिफाई से जो आप अटैच थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर, तो देखते हैं कि अब आप थोड़ा सा और सीरियस हो गए हैं और अब आप गुरुकुल इत्यादि लोगों को भी बता रहे हैं, खुद भी टी सेफ व्यवसाय बना रहे हैं, चौड़ाई में भी लोगों को ला रहे हैं व्यवसाय में, अंदर गहराई में भी काम कर रहे हैं। 100-150 लोग आपके साथ आ जाते हैं। अब 150 लोग का टर्नओवर जो है, छोटा छोटा टर्नओवर हुआ, सब मिलके अगर 8-10 लाख का टर्नओवर कर लिए तो आपका इनकम 1 लाख के आसपास होता है। बस यही है। और इसके आगे जो है यही टर्नओवर, यहाँ कंपनी आपको एक पिन देती है जिसको बोलते हैं सिल्वर। ये सिल्वर जाने में 6 से 18 महीने का समय लगता है। 6 से 18 महीना अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भाई साहब आप कितना महीना में सिल्वर गए थे, तो हम आपको बता दें कि हम जो है 6 बरस में सिल्वर गए थे। तो ऐसा नहीं है कि एमबे ने हमको कहा कि देखिए मोहन भाई साहब आप तो 6 बरस लगा दिया आपने सिल्वर जाने में, तो आपको ये पिन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप 6 बरस में भी जा सकते हैं। अगर ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो 6 साल लगेगा, अगर ये सिस्टम का दिमाग लगाइएगा तो 6 महीना लगेगा। अब डिसीजन आपका है कि आपको जो करना है। अब उसी को 3 महीना मेंटेन करते हैं तो गोल्ड, और 6 महीना में प्लेटिनम, और 12 महीना में फाउंडर प्लेटिनम होता है। ये प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम का कम इनकम दिखाया गया है, 1 से 1.5 लाख इनकम होता है। 3 व्यक्ति को प्लेटिनम ले जाते हैं तो इमरल्ड कहलाते हैं, 3 लाख के आसपास आपका इनकम होता है।
6 लोगों को ले जाइएगा तो आप डायमंड का लगेगा 9 लाख पर मंथ है। अगर इसी को एनुअल में जोड़ा जाए तो 12 लाख के आसपास होता है। एमराल्ड का 40 लाख और डायमंड का 1 करोड़ से अबव इनकम होता है। इसमें एक चीज हम आपको बता दें कि इसके अंदर रिटेल इनकम या ट्रेड डिस्काउंट या अदर सेल्स इंसेंटिव इत्यादि शामिल नहीं है। उसको छोड़कर ये इनकम बताया जा रहा है। तो एक अच्छा इनकम है इसके अंदर। अब देखिए, अब आपका ये सारा इनकम हो जाता है। अब आपके पास में पैसा, समय, अब लाइफ स्टाइल हो गया। अब वाइफ स्टाइल नहीं है आपके पास, अब लाइफ स्टाइल है। और ये जो लाइफ स्टाइल है, तब आपके पास फैमिली टाइम होता है। तब आपके पास आप अपने पसंद की गाड़ी रख सकते हैं। आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। आपका ड्रीम हाउस हो सकता है। अगेन बताया कि ये हाउस मेरा ही है। और ओन बॉस आप अपना हो सकते हैं। आपका पेरेंट्स का केयर कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, बच्चे का अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं और क्लास ऑफ लाइफ जी सकते हैं। इसमें से जितनी भी बातें हैं ये सब कुछ हो जाएगा। हमने जो पीछे बताया उसको अगर फॉलो करते हैं तो। हम आपको अगर खुद के बारे में बताएं तो इसमें जितनी भी बातें हैं, किड्स एजुकेशन तो अब मेरा बच्चा उतना छोटा है नहीं कि चाहिए, बाकी सारे चीज हमारे पास में है। चैरिटी अभी हम थोड़ा कम कर रहे हैं लेकिन हम करेंगे। बाकी जितने भी चीज देख रहे हैं ये हर चीज को हम अवेल करते हैं। अब आप भी फाउंडर प्लेटम जाते हैं तो वर्ल्ड ट्रिप मिलेगा। हम भी वर्ल्ड ट्रिप बहुत घूम चुके हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये हमारा वर्ल्ड ट्रिप का। हम लोग सिंगापुर भी गए थे। ये संगई चाइना का आप देख रहे हैं, चाइना। उसके बाद में देखिए ये कौन जगह है भाई, इस्तांबुल भी गए थे। उसके बाद में ये लगता है अबू धाबी है, अंटालिया है। अंटालिया में देखिए हम अपने डायमंड के साथ हैं। नितिन माथुर, ये सॉरी नितिन माथुर, पीके माथुर जी भी हैं, प्रभा मैम भी है। तो अंटालिया हम लोग पूरा मस्ती किए हैं। उसके बाद ये कौन जगह है, ये अबू धाबी है। तो ये सारे जगह हमने काफी ट्रेवल किया है और पूरा मजा लिया है वर्ल्ड टूर का। अब लास्ट में एक चीज कहना चाहेंगे, फिर भी कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन जो लोग पहले बिजनेस में आ गए वो पैसा ज्यादा कमाते हैं, बाद वाले नहीं कमाते। तो हम आपको बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वो जो एक व्यक्ति है जो इस व्यवसाय के अंदर प्लेटिनम है, वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है। लेकिन वो जो बी को स्पॉन्सर किया तो बी ने 3 लोगों को स्पॉन्सर करके प्लेटिनम ले गए तो बी इमरल्ड हो गया। उसका इनकम 2 से 3 लाख होता है। अब बी जो है वो सी को स्पॉन्सर करता है लेकिन सी 6 लोगों को प्लेटिनम ले जाता है तो उसको वो डायमंड होता है। उसका इनकम 5-6 लाख 8 लाख होता है। तो है क्या कि ऊपर वाला व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है, नीचे वाला व्यक्ति 6 लाख कमा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले आए कि बाद में आए। आप बाद में आके अपने भी अपलाइन जो आपको स्पॉन्सर किए हैं उससे बड़ा व्यवसाय बना सकते हैं। बस इतना ही है। अब लास्ट में एक ये चीज है कि इसका कुछ क्राइटेरिया भी है कि इस बिजनेस में आने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए, कि आपका जो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, आकांक्षी नहीं, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। दूसरा है विलिंग टू लर्न एंड लिसन, सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यही मेरे में नहीं था इसीलिए 6 साल लग गया हमको। तीसरा पॉइंट है विलिंग टू चेंज, कुछ बदलना होगा। ये भी थोड़ा सा मेरे में प्रॉब्लम था, हम बदलने का नहीं सोचते थे, इसीलिए दिक्कत हुई। विलिंग टू हेल्प अदर्स, दूसरे को मदद करने का भाव होना चाहिए। तीसरा विलिंग टू फेस रिजेक्शन, आपको कुछ रिजेक्शन भी फेस करना है। और छठा है विलिंग टू गो एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ माइल जाना चाहते हैं कि नहीं। और सातवां जो जरूरी है कि आपका उम्र तो 18 साल होना ही चाहिए। देखिए ये जो 7 क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं, अगर आप अपना माइंडसेट या स्किल सेट के लिए तैयार हैं, तो फिर आपका कांग्रेचुलेशन है, आप इस व्यवसाय के लिए क्वालिफाइड हैं। बस इतना ही। सी यू सून।